मीनल का है। वो अंदर है, चलो चलो। मीनल, मीनल क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मीनल? मीनल क्या हुआ? मुझे लगता है रात को ना किसी ने मेरा रेप करने की मुझे नहीं पता। मैं बेहोश हो गई थी। दिल्ली की रहने वाली एक लड़की ये शिकायत कर रही थी कि पिछली रात किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ये सब हुआ तब वो होश में नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फ्लैट में पिछली रात क्या हुआ था इसके बारे में और किसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसके रूममेट को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मीनल अपने साथ एक गंभीर अपराध की शिकायत कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी फ्लैट में मौजूद उसकी फ्रेंड को इसका कुछ भी पता नहीं चला। उनके मुताबिक जब वो दोनों घर लौटी थी रात में तो नशे में थी। क्या मीनल सच कह रही थी? क्या हुआ था उसके साथ और क्या था इस घटना का सच, आइए जानते हैं। तो तुम कहना चाह रही हो कि किसी ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा रेप करने की कोशिश की और तुम नहीं जानती कौन था वो? और तुम भी तो इसी के साथ रहती हो। कितने बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही घर में रहकर तुम्हें भी नहीं पता कि कौन था वो शख्स। मीनल, कल रात के बारे में कुछ बता सकती हो? सर, कल रात हम 11 बजे के करीब हौसकास में मूनशाइन क्लब गए थे। हाय गर्ल्स। मीनल कम ऑन यार, इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? वो इतना भी बुरा नहीं जैसे तू इग्नोर कर रही है उसको। क्या यार मीनल, छोड़ना उस बात को। रवि सही तो बोल रहा है। कम ऑन यार, तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो? अच्छा बाबा, मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। फ्रेंड्स, डीजे स्टॉप। फ्रेंड्स, आज शाम की एक ड्रिंक्स आप सबको मेरी तरफ से। स्पेशल ड्रिंक्स फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स। थैंक यू सो मच। ऑटो क्यों नहीं आ रहा यार? दिल्ली है ये, यहाँ ऑटो से रात को जाना सेफ नहीं है। आओ, हम छोड़ देते हैं। अरे आ जाओ। वेलकम मीनल, तुम्हारे घर आ गया यार। बहुत रात हो गई यार। मीनल, चल मीनल, बाय। आराम से जाना।
तो चला भी नहीं जा रहा यार, क्या करें हम? तो चल हमारा छोड़ने के लिए। चल यार फिर। ना चाबी दो, चाबी 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 देखो देखो तुम आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? तू तो चिल्ला क्यों रही थी? मुझे लगता है रात को कोई मेरे कमरे में आया था और उसने ना मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। क्या बोल रही? तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, मैं बता रही हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई सपना नहीं था। कल रात को किसी ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। कल रात तो मोहित और रवि हमें यहाँ छोड़ के गए हैं, फिर तुरंत निकल गए थे। फिर कौन था? मुझे नहीं पता। किसे फोन मिला रही है? संजीव को। नहीं, संजीव को फोन मत मिला। मुझे पता चला तो पता नहीं क्या सोचेगा वो। प्लीज उसको मत बता प्लीज। मेरी बात सुन मीनल, संजीव तेरा बॉयफ्रेंड 1 साल से, पर मैं उसे तुझसे बहुत पहले से जानती हूँ और वो ऐसा लड़का नहीं है जो ये सुन के तेरे बारे में गलत सोचे। हेलो हेलो संजीव सर। उसके बाद हम संजीव को लेके यहाँ आ गए, पर मुझे पूरा यकीन है सर कि मोहित ने ही हमारे ड्रिंक में कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया था जिस वजह से ये सब हुआ है। और तुम संजीव, तो कल रात आप पब में नहीं थे? सर 2 दिन से मैं आउट ऑफ टाउन था, आज ही आया हूँ। सर अगर मैं वहां पर होता ना तो मोहित ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर पाता। पर मीनल, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम बहुत ज्यादा नशे की हालत में थी और नशे की वजह से जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की तुम उसका चेहरा पहचान नहीं पाई, तो फिर ये कैसे कह सकती हो कि जबरदस्ती करने वाला मोहित ही था? सर यहाँ आने से पहले हम लोग मिनल की सोसाइटी के गेट कीपर से बात कर आए हैं। कल रात वो दोनों लड़के तुम्हें यहाँ छोड़ के वापस चले गए थे, पर 20 से 25 मिनट बाद वो कार वाला लड़का यहाँ फिर से आया और यहाँ गाड़ी पार करके ऊपर चला गया। पर गाड़ी तो मोहित ड्राइव कर रहा था। सर मैं बोल रही हूँ ना कि वो सब मेरे साथ मोहित ने किया है। एक बात बताओ, आप लोग मोहित को कब से जानते हैं? सर मोहित से हमारी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी, बस 1-2 बार ही पब में मुलाकात हुई सर, और एक बार पहले भी उसने मिनल के साथ बदतमीजी की थी। ओ भाई, इतना चेप क्यों हो रहा है? थोड़ा स्पेस नहीं दे सकता? तो लेना स्पेस।
बाद हम मोहित से पब में 2-3 बार मिले, पर मैंने आज तक कभी उससे बात नहीं करी। लेकिन कल रात मैंने सब बुलाकर उससे बात की और उसने सबके लिए ड्रिंक्स फ्री कर दी, सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और जानबूझ के हमारी हेल्प करने के बहाने मैं घर तक छोड़ने गया और फिर मेरे बेडरूम तक। आपको उसका कुछ पता या फिर फोन नंबर मालूम है? कोई बात नहीं, उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। वर्मा सर, इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके नाखूनों में लगे स्किन और ब्लड के सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजो, ठीक है? और हाँ, इस लड़की का भी पूरा मेडिकल कराओ। सर। हाँ सर, वो गाड़ी वाला लड़का कल आया था और ऊपर गया था। गाड़ी का नंबर क्या था? सर नंबर तो मालूम नहीं है, सोसाइटी के बाहर की गाड़ियों का नंबर तो नोट नहीं करते हम लोग साहब। सर मोहित के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो इस पब में आता जाता रहता है। अच्छा, वो अकेला आता है किसी के साथ में? सर उसका एक दोस्त है रवि, उसके साथ आता है। सर मोहित का बाप मुझे बहुत ज़्यादा रेस लगता है। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? सर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, बाहर में नई नई लड़कियों को पटाने के लिए सबको ड्रिंक्स ऑफर करता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। तो आज की रात हमारी टीम इस पब में रहेगी और जैसे ही मोहित आएगा हम उसे अरेस्ट करेंगे। चल। किधर? अबे चलना। क्या? किधर? चले चल चल ले चल। सर मीनल और रियाना ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है सर, वो सब कोरा झूठ है सर। अच्छा, चलो वो झूठ बोल रही है, तू ही बता दे बेटा सच क्या है? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने तो उन दोनों की मदद करने के इरादे से आधी रात को घर पे छोड़ा था सर। एक तो उनकी मदद की, ऊपर से सर मीनल ने मुझे पे रेप का आरोप लगा दिया। अच्छा, मतलब तूने कुछ नहीं किया? और उस दिन पब में मीनल के साथ कुछ नहीं किया था तूने? सर मैंने जानबूझ के नहीं किया था सर। सर डांस करते करते मेरा पैर स्लिप हो गया था सर और मैं उसके ऊपर गिर गया था सर। सर मीनल को गलत फहमी हो गई थी सर। सर उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला उसको सर। उसके बाद तो हम दोनों ने डांस भी किया था सर। मतलब जो लड़की तेरे साथ डांस करेगी तू उसके साथ कुछ भी करेगा? हैं? सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। उस इंसिडेंट के बाद तो सर मैंने मिनल से बात भी नहीं की थी। और कल जो तूने अपने हाथों से उसे ड्रिंक बना कर दिया? सर कल उसका बर्थडे था सर, मैं बस उसको विश करना चाहता था। हाय गर्ल्स। हाय हाय। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। मिनल उस रात के लिए आई एम सो सॉरी। यू नो मेरी वैसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो पैर स्लिप हो गया उससे ये सब हुआ। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। एक्चुअली मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो फाइन। सो फ्रेंड्स, या डीजे स्टॉप। फ्रेंड्स आप सबको आज की शाम एक एक ड्रिंक्स मेरी तरफ से। This song is dedicated to birthday girl Meenal. Special drinks for beautiful girls. थैंक यू सो मच।
लौटे से रात को जाना सेफ नहीं है। आओ हम छोड़ देते हैं। अरे आ जाओ। रियाना चाबी दो। चाबी 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 ठीक हो तुम? आराम से आराम से आराम से। रियाना रियाना हम जा रहे हैं। टेक केयर। चला यार लेट हो गए खाऊंगा इस चक्कर में। तो चलना छोड़ दो जल्दी। जल्दी गाड़ी घुमा और जल्दी घर चल। लेट करा दी खाऊंगा। चल भाई मिलते हैं। यप ठीक है। यप। मेरा फोन। ओह शिट यार, मीनल के घर छूट गया। रियाना, रियाना, दरवाजा बंद कर लो। सर मैं आपसे सच कह रहा हूं सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल बेटा, तू सच बोल रहा है झूठ, इसका फैसला तो मैं कर ही लूंगा। फिलहाल तो जा बेटा। लेकिन हाँ सुन, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तू शहर के बाहर नहीं जा सकता। और हाँ, कल अस्पताल पहुंच जाना, तेरे ब्लड का सैंपल चाहिए। जी सर। मीनल की मेडिकल रिपोर्ट से उसके साथ हुआ एक अपराध साबित हो चुका था और डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट भी आ गई थी। लेकिन इन डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट से पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आखिर क्या रहस्य था इन डीएनए रिपोर्ट्स का? इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी? संजीव, वो
हमने मोहित का डीएनए टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव निकली। इससे साफ जाहिर होता है कि मोहित ने उस रात मीनल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती किसी और नहीं की थी। अगर वो मोहित नहीं तो फिर कौन था सर वो? इसका जवाब तो खुद मीनल देगी। क्यों? तुमने उस दिन पब में सबसे झूठ क्यों कहा कि उस रात तुम्हारा बर्थडे था, जबकि तुम्हारा बर्थडे 21 दिसंबर को होता है? सर वो मैंने ही ऐसे ही मजाक किया था, बस डीजे के पास जाके बोला था कि उसका बर्थडे है। मजाक? लेकिन उसी दिन इस मजाक की जरूरत क्यों पड़ी? सर वो ऐसे ही, जो वो पब का मैनेजर है वो बर्थडे पे डिस्काउंट देता है, तो मैंने जाके बोल दिया। फिर वो उस बात को मोहित ने सच मान लिया। पागल समझा? पागल समझा तुम? हाँ? कितना झूठ बोलोगे और कितना झूठ बोलोगे तुम सब लोग? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तुम्हारी सारी असलियत सामने लाकर रख दी है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मीनल की उंगलियों में जो स्किन और ब्लड के सैंपल्स मिले थे उसका डीएनए किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की का था। मतलब मीनल के साथ किसी लड़की ने जबरदस्ती की? सर ऐसा नहीं हो सकता। यही तो ताज्जुब है कि ये कैसे हो सकता है। इसमें आपकी क्या राय है मिस रियाना? चुप क्यों? हाँ? चुप क्यों मिस रियाना? खैर सच तो मैं कब्र खोद के ले ही आऊंगा। वैसे फिर भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आपकी कोई विशेष टिप्पणी हो तो वो मुझे बताइए। हाँ मैं मानती हूँ कि मीनल के नाखूनों पे जो स्किन और ब्लड के सैंपल्स थे वो मेरे ही थे, पर मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने का सिर्फ नाटक किया था और उसी वजह से उसके नाखून मुझे लग गए थे। जो भी कहना है साफ साफ कहो। सर जिस रात मीनल ने मोहित को थप्पड़ मारा था, उस रात जब हम पब से बाहर निकले तो मोहित अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ था। हमने वो देखा, उसके बाद क्या हुआ? क्या सोच रही है? यार उस मोहित को थप्पड़ मार के ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितना पैसे वाला है वो, उसके पैसों पे ऐश करने का मौका चला गया। मीनल ये तो क्या बोल रही है? ये बात अगर संजीव ने सुनी होती तो उसको कितनी तकलीफ होती है। अरे संजीव कहीं नहीं जाए, वो तो मेरी मुट्ठी में, लेकिन इस मोहित को कैसे फंसाया जाए? वैसे जरूरी नहीं है हर लड़के को प्यार से बकरा बनाया जाए, कुछ और भी तो कर सकते हैं। This song is dedicated to birthday girl Meenal. और फिर मीनल और मैंने उसका झूठा बर्थडे प्लान किया जो मोहित को सच लगा। हाय गर्ल्स। हाय। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। मीनल रात के लिए आई एम सो सॉरी। यू नो मेरी वैसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो पैर स्लिप हो गया उससे ये सब हुआ। इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। एक्चुअली मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो फाइन। सो फ्रेंड्स, या डीजे स्टॉप। फ्रेंड्स आप सबको आज की शाम एक एक ड्रिंक्स मेरी तरफ से। लेट्स डांस। अब देख मैंने उस पर ऐसा चक्कर चलाया ना कि वो खुद हमें लिफ्ट देगा और फिर मैं इसी बहाने से अपने रूम में ले जाऊंगी। ऑटो ऑटो क्यों नहीं आ रहा यार? दिल्ली है ये, यहाँ ऑटो से रात को जाना सेफ नहीं है। आओ हम छोड़ देते हैं। अरे आ जाओ।
मोहित ने तो तेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं। क्या यार, उसने थप्पड़ खाया था ना उस दिन, इसलिए शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। पर ये देख, इसीलिए तो वापस आएगा ही। तू एक काम करियो, तू ना दरवाजा खुला रखियो बस। रिहाना, रिहाना, दरवाजा बंद कर लो। यार, उस मोहित ने कुछ किया ही नहीं, ये जान के भी कि मैं नशे में थी। पर कोई बात नहीं, उसका फोन तो कुछ देर यही था ना। पैसे इतने के लिए इतना ही काफी है। मतलब कम एंड ट्रिप। अरे माय डियरेस्ट फ्रेंड रिहाना, अब मैं कल पुलिस के पास जाऊंगी और उनके सामने ये कंप्लेंट करूंगी कि मोहित ने मेरा रेप करने की कोशिश की है। लेकिन तो ऐसा, और उसके बाद कंप्लेंट वापस लेने के लिए हम उससे 10-20 लाख ले ही लेंगे। समझी कुछ? बे, तू तो बहुत ही कमीनी है यार। अब तू भी थोड़ा कमीनापन दिखा, ताकि पुलिस के सामने कुछ लुटी पिटी तो लगूं। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इसकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनी। इसी ने मुझे फोर्स किया था कि मैं इसके साथ जबरदस्ती करूं, और उसी चक्कर में इसके नाखून मुझे लग गए थे। यार, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सर, मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। संजीव, तुम तो मेरी बात सुनो। संजीव प्लीज। बस 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 बस, बहुत हो चुका तुम दोनों का drama। दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए अब जो बात करेंगे पुलिस स्टेशन में। संजीव चलो, तुम जाओ। संजीव, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रिहाना, तुमने पुलिस को ऐसा बोल के बिल्कुल सही नहीं किया। तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके सम्मान से जुड़े कानून और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए, लेकिन अफसोस कई महिलाएं उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं। रियाना और मिनल ने ऐसा क्यों किया? रियाना अपने गुनाह का इकबाल कर रही थी और जिस मिनल को इसमें शामिल बता रही थी, वही मिनल अपने को बेकसूर कह रही थी। सच क्या था? क्या वाकई मोहित के पैसे हासिल करने की साजिश थी ये सब? सर, यकीन नहीं होता मुझे, कोई लड़की पैसों के लिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी करेगी। लड़कियों की वजह से बहुत बदनामी हुई है सर मेरी। मेरे माँ बाप तक सर मुझसे नाराज रहे। आप उन पर मानहानि का केस कर सकते हैं। सर, इसके लिए मैं अपने वकील की सलाह लेना चाहूँगा। एज यू विश। थैंक यू सर। क्या वाकई मिनल झूठ बोल रही थी या इस केस में छिपा कोई और रहस्य था जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर था? क्या ये केस आगे चल के एक अजीब मोड़ लेकर सबको अचंभित कर देने वाला था? संजीव, तुम्हें भी ये लगता है कि मैं गलत हूँ? प्लीज तुम मुझे तो अपनी कोई सफाई दो मत। मुझे उस रिहाना की शक्ल नहीं देखनी। वो बहुत बड़ी झूठी है। देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर यही है कि चलिए आओ यहाँ से।
संजीव, संजीव तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? अरे मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा रिहाना ने मुझ पे ऐसा आरोप क्यों लगाया। बस फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। अपने ये ड्रामा बंद करो, जाओ यहाँ से। और आज के बाद मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। सोच रहा हूं कि तुम दोनों पर केस कर दूं। अगर तुम जेल जाने से बचना चाहती हो तो तुम वैसा करोगी जैसा मैं बोलूंगा। घबरा रही हो? हाँ, मैं डर रही हूँ तुम्हारी धमकियों से। बहुत गुस्सा आ रहा है मीनल पे। उसने पूरे पब के सामने तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हें नीचा दिखाया है। तुम चाहो तो उसे एक साइलेंट थप्पड़ मार सकते हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मेरा संजीव मिल जाएगा। मतलब ये कि पिछले 5 साल से मैं संजीव से प्यार करती हूँ, लेकिन 2 साल पहले मीनल हमारे बीच में आ गई। अब जो मैं सोच रही हूँ वो अगर हो गया तो संजीव के नज़रों में मीनल एक बहुत ही बुरी लड़की साबित हो जाएगी। फिर वो उसे छोड़ देगा और मैं संजीव को अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगी। मैं उस मीनल को संजीव के साथ नहीं देख सकती। मैं संजीव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। संजीव आउट ऑफ टाउन है, तो आज रात पब में वो हमारे साथ नहीं होगा। तो मीनल के ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला के उसे पिला देना। उसे होश भी नहीं रहेगा कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से संजीव की नज़र में मीनल की इमेज तो खराब होगी, लेकिन तुम्हारी इमेज भी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस को अपना सच ऐसे बताऊंगी कि गलत सिर्फ मीनल ही साबित होगी। और वैसा भी कौन से तू हम पे केस करने वाला है। रिहाना, बड़ा मन कर रहा है यार मीनल को मोलेस्ट करने की कहानी को सच कर दूं। तो वो मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करेगी ना, तो भी पुलिस विश्वास नहीं करेगी उसका। मैं बोल दूंगा कि मीनल ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अपने घर पे बुलाया और जानबूझकर मुझे सेड्यूस करने लगी। पुलिस भी अब विश्वास नहीं करेगी उसका। अरे इससे तो संजीव को भी पूरा यकीन हो जाएगा कि मीनल ही गलत है। रिहाना, तू इतना गिर गई? तू थी इन सबके पीछे? रिहाना, 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 वो मोहित, मैंने उसको धक्का दिया, उसका खून, चलो ना। मीना, दरवाजा खोलो। मीना, दरवाजा खोल।
ले चलो इसे। क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? इसने मारा है उसे। जो बात करनी है पुलिस स्टेशन में बात करना। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसने जो मारा बात करनी होगी वहीं पर मैंने करेंगे। किसी को नहीं मारा, उसने मारा। आप भी चलिए। मीनल ने रियाना को उसी हालात में लाके खड़ा कर दिया जहां कभी रियाना ने उसे फंसाया था। लेकिन क्या कभी मीनल की असलियत सामने आ पाएगी? सर मोहित के मोबाइल में एक वीडियो क्लिप मिली। मीनल की ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला के उसे पिला देना, फिर उसे होश भी नहीं रहेगा कि हम उसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। मैं पुलिस को अपना सच ऐसे बताऊंगी कि गलत सिर्फ मीनल ही नजर आएगी। सर, मीनल जी आई हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। बुलाओ उन्हें। जी सर। मीनल, हमें पता चल गया है कि तुम सच बोल रही हो। मोहित और रियाना ने तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। सर मैं जानती हूँ मोहित और रिहाना ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, मगर मोहित का खून रिहाना के हाथों से नहीं, मेरे हाथों से हुआ। खैर, तुमने सच बताकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है। और वैसे भी मोहित को धक्का तुमने खुद को बचाने के लिए दिया। एक अपराधी को अपराध से रोकने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि मोहित मरा नहीं, मोहित जिंदा है। आप भी चलिए। वर्मा, सर ये तो जिंदा है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो फास्ट। हेलो। मोहित और रियाना, इन दोनों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उनको उनके किए की सजा मैं जरूर दिलवाऊंगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में युवाओं के द्वारा किए गए अपराध में लगभग 29.25% की वृद्धि हुई है। युवा देश के भविष्य हैं, उनके सामने पूरी उम्र पड़ी रहती है। अगर उनके कदम भटक गए तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई युवा अपराध का रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन अपराध का रास्ता ऐसा रास्ता है दोस्तों जिस पे चलने के बाद इंसान को पछताने का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसे युवा अपराधी बनकर अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मीनल की ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला के उसे पिला देना, फिर उसे होश भी नहीं रहेगा कि हम उसके साथ क्या खेल खेलने वाले हैं। मोहित ने खुद को बचाए रखने के लिए तेरे वीडियो बना लिया ताकि अगर वो फंसे तो उसके पास बचने के लिए कोई प्रूफ हो। अब यही प्रूफ कोर्ट में तेरे खिलाफ सबूत बनेगा। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सॉरी। देखा, ये है आजकल का यूथ। तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह है और किसी की नहीं, समझे? चलिए आप लोग। वर्मा, चार्जशीट तैयार करो फास्ट। आखिरकार रियाना और मोहित का सच सामने आ गया और दोनों पर मीनल के खिलाफ साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B, पुलिस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 203 के तहत अदालत में केस चलाया गया। 8 महीने तक चले इस केस में रियाना और मोहित को दोषी पाया गया और दोनों को 5 साल की कड़ी सजा हुई। शो देख रहे तमाम युवाओं से मेरी गुजारिश है कि अपनी ताकत और वक्त अपने और अपने देश के भविष्य के लिए लगाइए ताकि हर किसी को उन पे गर्व हो। इसी उम्मीद के साथ अब मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।